हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने एनालिसिस नहीं दिया अभी तक। सो गाइज, थोड़ा टाइम लगा, सॉरी, बट मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। तो जो भी डेटा अपने पास है उसके बेसिस पे चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास कैंडिडेट के मार्क्स तो नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें बहुत कुछ क्लियर है कि क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है फाइनल कट ऑफ के। सो गाइज, आप सभी लोगों को मालूम है कि वैकेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए या मतलब एक्सपेक्ट करने के लिए कि क्या कट ऑफ रहेगा। फाइनल वैकेंसी बहुत मैटर करती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम 2017 की बात कर रहे थे तो वैकेंसी करीब मेल कैंडिडेट की 2200 थी और फीमेल कैंडिडेट की 528 वैकेंसी थी। काफी वैकेंसी थी और यहाँ पर जो डिफरेंस होता था वो बहुत ज्यादा नहीं होता था। आप देख सकते हैं SC ST और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, है ना। तो ये चीजें थी और यहाँ पर ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जिसे आपको समझना होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 2018 की बात करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो लगभग 1162 और फीमेल कैंडिडेट 165 वैकेंसी थी। आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल इस तरीके से मैंने मैनेज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस जब फाइनल कट ऑफ आया था तो काफी ज्यादा हो गया था। अच्छा, इसके बाद अगर मैं 2019 की बात करूं, आप लोगों ने भी देखा होगा रिजल्ट जब आया था तो एक एनालिसिस खुद से भी की होगी, है ना। ये था आपका प्री का स्टेटस। जब टायर 2 हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टियर 2 की कंडीशन ये थी। जो भी आपके कैंडिडेट थे मेडिकल टेस्ट के बाद आप देख सकते हैं ये अवेलेबल कैंडिडेट थे। और मेडिकल 2019 में क्या हुआ था, जब मेडिकल टेस्ट हुआ था तो एब्सेंट जो कैंडिडेट थे बहुत कम थे, अनफिट ज्यादा लोग हुए थे और जो फिट थे वो कुछ ये स्टेटस थी। लेकिन कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं जो कट ऑफ था आपका 2000 जो भी मतलब टियर 2 का जो कट ऑफ था, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल कट ऑफ जो है वो ये रहता, ठीक है। सो ओवरऑल वैकेंसी मैटर कर जाती है कि आपका कट ऑफ बढ़ेगा या कम रहेगा। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट का स्कोर कैसा रहा वो भी बहुत मैटर करता है और ये चीज बता देती है कि कैंडिडेट ने किस तरीके का आपका स्कोर किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन में। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2020 की। तो इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ये है आपका टियर 1 का कट ऑफ, ये है आपका टियर 2 का कट ऑफ, ठीक है। और इसके बाद अब आप देख सकते हैं अगर मेडिकल टेस्ट की हम बात करें तो मेडिकल टेस्ट में इस बार एब्सेंट बहुत ज्यादा लोग रहे हैं, जबकि अनफिट आप देख सकते हैं ये डेटा है, सिर्फ 385 कैंडिडेट अनफिट हुए हैं मेडिकल टेस्ट में। सो इसका मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जो आपके 1309 कैंडिडेट जो भी हैं ये वो कैंडिडेट होंगे जिनके या तो मार्क्स कम होंगे तो ये गए नहीं होंगे, या फिर पहले से जो लोग सिलेक्ट हुए अच्छे डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर रहे थे उनको नहीं मिला, तो उन लोगों ने ये मेडिकल टेस्ट छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए जरा, इस चीज पे आप नजर डालिए, ठीक है। ये वैकेंसी है अभी जो भी टेंटेटिवली अब SSC की वेबसाइट पर है वो मैंने यहाँ पर अपडेट की है। अच्छा, इसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं, यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट का डेटा है टियर 2 का, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टियर 2 में जो कट ऑफ रहता है यूआर कैटेगरी का वो था 250.45, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए जरा कि 250 की रेंज में कि प्लस की रेंज में कितने कैंडिडेट थे। 178 कैंडिडेट ऐसे थे SC कैटेगरी से जिनके 250 से ज्यादा मार्क्स थे। ST कैटेगरी की बात करें तो 116, ESM की बात करें 25, OBC यूआर का कट ऑफ जो है यहां से भी प्रिडिक्ट होता है, बहुत ज्यादा कट ऑफ में वेरिएशन आता है। OBC 988 लगभग 1000 कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट 333 थे और 1640 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 250 से ज्यादा थे, प्लस आपके यूआर के 700, ठीक है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 2340 के आसपास जो कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 250 से ज्यादा हैं और वैकेंसी आपके पास ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेडिकल की बात मैं कह रहा था कि वो कैंडिडेट मेडिकल के लिए नहीं गए होंगे जिनके मार्क्स बहुत कम होंगे,
ठीक है, जिनको पता होगा कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, या फिर वो लोग नहीं गए होंगे जो जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिलने की उम्मीद नहीं होगी, है ना, यही हो सकता है। जिसको लग रहा है कि अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा वो स्किप नहीं करने वाला है क्योंकि वो एग्जाम इसलिए दे रहा है। तो ये चीजें हैं। तो अब यहां से एक चीज मैं बस देखना चाह रहा हूं कि एक मैं एवरेज ले रहा हूं, जो कैंडिडेट यहां पर आपके सिलेक्ट हुए हैं, ऐसे ही आप फीमेल कैटेगरी में भी देख सकते हैं, ये देखिए आप, ठीक है, टोटल 123, जबकि वैकेंसी आपके पास यहाँ पे 131 है। अब चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे एक एजम्पशन ही ले रहा हूं, एससी कैटेगरी में मान लीजिए 178 कैंडिडेट 250 मार्क्स से ज्यादा, तो मैं ऐसा तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे, मान लीजिए जो मेडिकल टेस्ट से बाहर हो गए, हालांकि 50% तो हुए ही नहीं है। आप जब यहाँ पे देखेंगे ये टीयर 2 के अवेलेबल कैंडिडेट हैं और ये मेडिकल के बाद अवेलेबल कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो 178 का अगर हम देखें तो मैं 100 कैंडिडेट तो मान के चले जाता हूं कि ऐसी कैटेगरी में 100 कैंडिडेट ने मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई किया है और उनके मार्क्स 250 से ज्यादा है। तो इसके बेसिस पर मैं इसका प्रेडिक्शन क्या ले सकता हूं, ठीक है। एसटी में अगर 116 कैंडिडेट हैं तो मैं 50% भी इसका मान के चलता हूं, तो 50% भी आप देख सकते हैं कितना हो रहा है, लगभग 58, ठीक है। 60 राउंड फिगर ले लेते हैं। वैकेंसी अभी बता रहा हूं आप लोगों को, वैकेंसी भी में भी चेंज आएंगे, जबकि यहाँ पे 258 कैंडिडेट अवेलेबल हैं इनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं लगभग 1000 कैंडिडेट, 1000 में 500 तो मैं मान ही सकता हूं, जबकि यहाँ पे अवेलेबल कैंडिडेट 869 है, ठीक है। जबकि ये डेटा तो बहुत कम ले रहा हूं मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एब्सेंट ज्यादा है, अनफिट बहुत कम लोग हैं, ठीक है। 500 लोग भी मान रहा हूं, तब भी आपके पास वैकेंसी 366 है, जिसमें ईएसएम भी जाएगा और वैकेंसी कम रह जाएंगी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस जो है आपके 333 कैंडिडेट हैं, वो 150 तो ले ही सकता हूं मैं, ऑब्वियसली ले सकता हूं। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो होते हैं वो जो टॉप कैंडिडेट होते हैं डेफिनेटली वो आपके यूआर में जाने वाले हैं, और सबसे ज्यादा कैंडिडेट यहीं से जाते हैं, यूआर स्टैंडर्ड की वैकेंसी होती है, ठीक है। अगर मैं यूआर की बात करूं तो 250 आपका कट ऑफ रहता है टीयर 2 का। अब यहां पर कितने 737 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं यूआर स्टैंडर्ड से 585 वैकेंसी के लिए, और जिसमें से आप मैं 500 ओबीसी ले रहा हूं, 150 ये ले रहा हूं, तो जो भी आपके 650 कैंडिडेट हैं, ठीक है, इनमें से कम 20% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर स्टैंडर्ड से वैकेंसी लेके जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ कट ऑफ का जो वेरिएशन होता है, डिफरेंस होता है, वो बहुत ही कम जाता है, कंपटीशन यही होता है ना। ईएसएम की अगर बात करूं तो 139 वैकेंसी के लिए 350 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, जिसमें से 25 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके मार्क्स टीयर 2 में 250 से ज्यादा थे। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि जो भी आपके मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी, जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो बिल्कुल 250 प्लस से ही जा रहे हैं, जो सारी वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी में एससी फीमेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी में 20 वैकेंसी हैं, एसटी में 9 है, ओबीसी में 30 है, ईडब्ल्यूएस में 13 है और यूआर में 59 वैकेंसी है। अब यहीं पे देखो जरा, यूआर की मैं बात कर लूं, ओबीसी 94 के कैंडिडेट अवेलेबल और ईडब्ल्यूएस आपकी 20, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं एससी और एसटी में ज्यादा कैंडिडेट ऐसे नहीं थे जिनके मार्क्स जो है कितने, यूआर का कट ऑफ उस टाइम आप देख सकते हैं 280 है, 280 है, जबकि ओबीसी का 227 है। तो 227 94 कैंडिडेट तो ऐसे ही जा रहे हैं जिनके 280 से ऊपर मार्क्स हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक चीज हमें समझ में आ रही है कि कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स जो हैं, जो यूआर स्टैंडर्ड में क्वालिफाई किए हुए हैं, उनके ही मार्क्स इतने अच्छे हैं कि और नीचे जो हैं उनको तो चांस भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो यही एक मैंने एनालिसिस में ये चीज कंसीडर की है, और मेरे पास कैंडिडेट के एवरेज मार्क्स नहीं है, मैंने कोई सर्वे नहीं किया था, ठीक है। अब इस बेसिस पे आपको एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, देख लीजिए।
ठीक है, टीयर 2 का कट ऑफ ये दिया हुआ है, मेडिकल का स्टेटस मैंने आपको बता ही दिया है। ये फिर से वही चीज मैं कंसीडर करके चल रहा हूं और एक अजम्पशन ले रहा हूं 50% का, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा होगा इस डेटा के हिसाब से। ठीक है, तो 212 कैंडिडेट जो आपके हैं एससी कैटेगरी में, जिसमें से कुछ वैकेंसी आपकी ईएसएम की हट जाएंगी, क्योंकि ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है ईएसएम का वो इसी का 10% के आसपास है। तो आपके पास यहाँ पे करीब करीब कितनी वैकेंसी बचती है, 192 के आसपास, और आपके पास अवेलेबल कैंडिडेट है 341, जिसमें से मैं ये कैंडिडेट मान रहा हूं कि 100 कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो आप देखो 250 तो यहीं पे हो गया जो 100 वैकेंसी फिल कर रहा है। उसके बाद अब हमें 92 वैकेंसी और लेनी है, तो मैं 10-12 नंबर का डिफरेंस और लेके जा रहा हूं, ये चीज ऊपर जा सकती है 100 से। तो यहां पर मेरा जो सेफ स्कोर है एससी कैटेगरी के लिए वो 238 है। ऐसे यहां पर ये 100 वैकेंसी बचती है एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी में, जिसमें से 116 कम से कम 60 कैंडिडेट तो मैं मान ही सकता हूं। और उसके बाद जो अब मुझे वेरिएशन लेना है वो 5 नंबर का मैं और रख रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट जो है ज्यादा जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस होगा वो आपका ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 245 मेरे लिए सेफ स्कोर है एसटी कैटेगरी में, कि इतना अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में हैं। 366 वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी की, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि मैं सिर्फ 500 कैंडिडेट लेके चल रहा हूँ। एक सर्वे मैंने भी देखा था यूट्यूब पे, जिसमें ये बताया था कि आपके जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें 270 प्लस से ले ऐसे कैंडिडेट जो 270 प्लस से मार्क्स ज्यादा मार्क्स रखते हैं, करीब 500 कैंडिडेट ऐसे हैं। ठीक है, करीब 500 कैंडिडेट ऐसे हैं उस सर्वे में जिनके मार्क्स 270 से ज्यादा हैं। तो मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों ने मतलब हो सकता है कि गलत भी मार्क्स दिए हो, तो फिर भी मैं ये सब चीजें कंसीडर करके चल रहा हूँ। 277 मार्क्स एक सेफ स्कोर बनता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 141 वैकेंसी थी, जिसमें से कुछ आपकी एक्स सर्विसमैन की हैं, तो 130 यहाँ पे मान के चल रहे हैं। 130 में से अब आप देखिए जरा यहाँ पे 333 कैंडिडेट, 150 तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, तो यहाँ पे 263 के आसपास आपका जो है ईडब्ल्यूएस सेफ जोन में रहता है। ठीक है, और अब यहाँ पर ये फैक्टर काम करेगा बहुत ज्यादा, इसमें से एक दो मतलब 2-4-5 वैकेंसी एससी कैटेगरी से भी हो सकती हैं, और आपका ओबीसी हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ। यहां से ओवरऑल आप देख सकते हैं कि 10 से 20% कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे यूआर स्टैंडर्ड से। 57 वैकेंसी आप ये हटा दीजिए, 60 तो 525 वैकेंसी बचती हैं लगभग, और इसमें से अब आप 10 से 20% वैकेंसी और रखिए। अगर हम 10% भी ले रहे हैं तो आपकी ये जो है 475 के आसपास कुछ बन रहा है। ठीक है, हालांकि मैं 20% कंसीडर करके चल रहा हूं, तो भी आपकी यहाँ पे 100 वैकेंसी जा रही है, तो करीब करीब आप 400-450 के आसपास यूएस स्टैंडर्ड में वैकेंसी मान के चलिए। ठीक है, उन वैकेंसी को फिल करने के लिए 285 जो है आप मैं सेफ स्कोर रख रहा हूं। ठीक है, और अगर ईएसएम की मैं बात करूं तो 139 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 25 कैंडिडेट 250 से ज्यादा मार्क्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले 3-4 साल का जो कट ऑफ है वो देखा है, जिसमें मुझे एक चीज समझ में आई है कि आपका जो टीयर 2 का कट ऑफ होता है उससे आप अगर मतलब सेफ जोन की बात कर रहा हूं मैं, डिपार्टमेंट चूज करने के लिए तो आपका स्कोर जितना अच्छा है उतना अच्छा ही है। ठीक है, तो कम से कम आप यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हैं। अभी वेरिएशन मैंने कम से कम 50 नंबर का रखा है, ये इसलिए रखा है क्योंकि वैकेंसी कम है और कैंडिडेट अवेलेबल जो है वो आप देख सकते हैं इतने हैं। और उस सर्वे में भी मैंने देखा है कि 180 से जो है प्लस मार्क्स जो है कम से कम 60 से 80 लोगों के थे, तो कम से कम अगर ऐसा बनता है तो भी आपकी वैकेंसी यहाँ पे जा रही है, और उससे नीचे हम कितना आ रहा है 50 नंबर, तो इतना तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो आप देखिए 20 वैकेंसी हैं, 7 कैंडिडेट 280 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, ये यूआर का कट ऑफ है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी, 44 कैंडिडेट अवेलेबल।
मैं मानता हूं कि यहाँ पे 245 जो है आपका सेफ स्कोर है। ऐसी एसटी कैटेगरी के लिए 255 ज्यादा ही जाता है हमेशा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कुछ ज्यादा ही रहता है और वैकेंसी कम रहती है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 30 वैकेंसी है, 107 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। कट ऑफ ही गया था 227 और यहाँ पर आप 94 कैंडिडेट देख पा रहे हैं। 94 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 280 से ज्यादा मार्क्स रखते हैं। तो अब आप समझिए कि अगर मैं 50% का अजम्पशन भी ले रहा हूं तो 40 कैंडिडेट तो अभी अवेलेबल होंगे ही होंगे, जो कि आपके फाइनल कट ऑफ की, फाइनल रिजल्ट की दौड़ में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जरा 280 मार्क्स 40 कैंडिडेट के लिए और वैकेंसी हमें फिल करनी है सिर्फ 30। कट ऑफ तो रहेगा। ठीक है, कट ऑफ मैं प्रिडिक्शन रख रहा हूं 285 का। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस 13 वैकेंसी है, 275 नंबर। मैं यहाँ पर सेफ स्कोर समझता हूं। ठीक है, 20 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे 13 वैकेंसी के लिए, जिनके मार्क्स तो कम से कम 7-8 कैंडिडेट तो सिलेक्ट हो ही सकते हैं। और अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं 59 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपके कुछ कैंडिडेट ओबीसी और कुछ कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के भी जाएंगे। तो आप मान के चलिए 50 वैकेंसी अगर यूआर के स्टैंडर्ड में है, 280 मार्क्स हैं, 98 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, आप 290 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो और भी कोई चीज अगर मुझसे मिस हुई हो तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करिए, आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको कुछ लगता है कि ये चीज मिस हो गई है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।